Hello everyone, welcome back to Commerce Room. This is Priya here, your educator. तो स्टूडेंट्स, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो लास्ट वाली क्लासेस में हमने यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में स्टडी किया था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि जो यूटिलिटी एनालिसिस है वो कार्डिनल मेजरमेंट है। ओके, तो अभी हमने बात करनी है इंडिफरेंस एनालिसिस के बारे में। इंडिफरेंस जो आपकी कर्व्स हैं वो क्या कहती है। ये एक ऑर्डिनल मेजरमेंट है, जो कि कार्डिनल मेजरमेंट था वो था यूटिलिटी। तो ये चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कार्डिनल जो है वो यूटिलिटी एनालिसिस है और जो ऑर्डिनल मेजरमेंट है वो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड था। ये बेस्ड था कार्डिनल मेजरमेंट के ऊपर। साफ साफ उन्होंने यही कहा था कि हम यूटिलिटी को 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यूटिल्स में मेज़र कर सकते होने चाहिए। बट रियल लाइफ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हम जो भी कंज्यूम करें हम अपनी सेटिस्फेक्शन को यूटिल्स में मेज़र कर सकें, क्योंकि सेटिस्फेक्शन को सिर्फ एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये एक तरह का फील है, इसे मेज़र नहीं किया जा सकता है यूटिलिटी में, यूटिल्स में। तो जैसे कि आपने 1 कप टी पी एंड 1 कप कॉफ़ी ली, आपने कंज्यूम करी, तो आपको ये बताना है कि कौन सी बेस्ट है। दोनों ड्रिंक्स में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, किसने आपको ज़्यादा यूटिलिटी दी। तो आप इसको कार्डिनल नंबर्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, एक्सप्रेस कर सकते कि मुझे टी से 50 यूटिल्स मिले और कॉफ़ी से 40 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है। तो ये चीज़ रॉन्ग हो गई। यूटिलिटी एनालिसिस जिस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड था वो अजम्पशन ही रॉन्ग हो गई। तो ऑर्डिनल मेजरमेंट ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, तो जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो ऑर्डिनल मेजरमेंट है, जिसमें आप अपनी प्रेफरेंस को रैंक दे सकते हो कि मुझे ये ज़्यादा बेटर लगा, फर्स्ट नंबर पे ये लगा, सेकेंड नंबर पे ये लगा। तो ये चीज़ आप अपने टर्म्स में बता सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड के टर्म्स में बता सकते हो, लेकिन आप इसको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जो कि यूटिलिटी एनालिसिस ने बोला। अभी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो ये ऑर्डिनल मेजरमेंट है, जो कि इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि आप अपनी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए ऑर्डिनल मेजरमेंट सिस्टम को यूज़ करें। ऑर्डिनल यूटिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए ऑर्डिनल मेजरमेंट जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से आप अपनी प्रेफरेंस को बता सकते हैं डिफरेंट गुड्स को लेके। तो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का थोड़ा सा इंट्रो पार्ट था, जिसमें आपको यही बताया है सिर्फ कि जो यूटिलिटी एनालिसिस आपने स्टडी किया वो कि कार्डिनल अजम्पशन के ऊपर बेस्ड था, कार्डिनल मेजरमेंट अजम्पशन के ऊपर बेस्ड था। जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो ऑर्डिनल मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आप अपनी सेटिस्फेक्शन को, आप अपनी यूटिलिटी को टर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड में बता सकते हो, रैंक कर सकते हो उसे। आप उसे 1 2 3 4 5 यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अभी बात कर लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व है ही क्या। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स विच शोज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। तो इंडिफरेंस कर्व जो है ये एक तरह का लोकस है, जिस पर सारे के सारे पॉइंट्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाते हैं। अलग अलग कॉम्बिनेशन किसका, टू कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस को दिखाते हैं, जहां पर जो कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो इक्वल ही मिल रही है। जो उनसे मर्जी पॉइंट पे हो, जो उनसा मर्जी कॉम्बिनेशन उसे दे दो, वो सेम फील करेगा, सेम सेटिस्फाइड रहेगा, सेम लेवल पे रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द पॉइंट्स लोकेटेड ऑन इंडिफरेंस कर्व, जितने भी पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं वो सारे के सारे रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्बिनेशंस को, टू कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस को, जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंटेड बाय ईच पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस कर्व्स यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन। जितने भी कॉम्बिनेशन इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर, पॉइंट्स के ऊपर दिखाए जाते हैं, वो सारे के सारे कस्टमर को, कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं। कंज्यूमर जो है अपनी चॉइस को लेके इंडिफरेंट हो गया है, उसे कोई सा भी कॉम्बिनेशन दे दो वो सेम सेटिस्फाइड ही रहेगा, सेम ही फील करेगा।
तो अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द कॉम्बिनेशन ऑन द गिवन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर जितने भी उसको कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, जितना भी उसको कॉम्बिनेशन बना के दे दो दो प्रोडक्ट्स का, जैसे ए और बी हो गया कि 3 ए के ले लो और 2 जो है वो बी के ले लो, तो वो सेम सेटिस्फाइड, जितने भी ऑप्शंस उसके पास हैं वो सबको इक्वल ही इम्पोर्टेंस देता है। इंडिफरेंस कर्व ये होती है। इंडिफरेंस कर्व एक कर्व होती है जिसपे अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस दिखाए जाते हैं। कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशंस जिस पर कंज्यूमर जो है इक्वली सेटिस्फाइड रहता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है अ सिंगल इंडिफरेंस कर्व शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई दैट यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। एक सिंगल इंडिफरेंस कर्व जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाती है, जो कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन ही देते हैं। An indifference curve is a combination of goods, each of which yield the same level of the total utility to which the consumer is indifferent। जिसके लिए जो कंज्यूमर है वो indifferent है, तो उसको जो लेवल मिल रहा है टोटल यूटिलिटी का वो हर एक कॉम्बिनेशन पे सेम मिल रहा है। नेक्स्ट है इंडिफरेंस कर्व इज अ लोकस ऑफ पॉइंट्स पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। अलग अलग गुड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि सेम यूटिलिटी कंज्यूमर को देता है, सो दैट ही इज इंडिफरेंट एज टू द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस ही कंज्यूम। तो जितना भी जो भी उसको कॉम्बिनेशन, चाहे कॉम्बिनेशन ए दे दो, चाहे सी दे दो, चाहे डी दे दो, वो सबके लिए इंडिफरेंट है, वो सबको इक्वल ही इम्पोर्टेंस देता है। तो ये हो गया इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का मीनिंग, जो कि आपको 5 मार्क्स में भी मिल सकता है। आगे बात कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल के बारे में। अभी शेड्यूल हमने डिमांड में भी स्टडी किया था कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है। एक तरह का शेड्यूल क्या होता है जिसमें टेबल होता है, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशंस को टू प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस को दिखाया गया है, उसे हम शेड्यूल बोल देते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल रेफर्स टू अ शेड्यूल दैट इंडिकेट्स अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच यील्ड इक्वल सेटिस्फेक्शन। जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है वो टेबल, जो कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस को दिखाता है, जो कि कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। आ कंज्यूमर देयरफॉर गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच कॉम्बिनेशन। हर एक कॉम्बिनेशन को वो इक्वल इंपॉर्टेंस ही देता है। इंडिफरेंस शेड्यूल में बी डिफाइंड एज अ शेड्यूल ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट विल बी इक्वली सेटिस्फैक्ट्री टू द इंडिविजुअल कंसर्न। जो इंडिविजुअल है वो सबको इक्वल, सारे कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं, उसे हम इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल कहते हैं। बार बार एक ही चीज़ आपको बताई गई है, तो समझते हैं इसे क्या कैसे दिखाना है आपको। कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस। कॉम्बिनेशन के नाम रखे हैं ए, बी, सी और डी। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ए में आपको 1 एप्पल मिल रहा है कंज्यूम करने के लिए और 10 ऑरेंजेस मिल रहे हैं। अगर आपको 1 मोर एप्पल लेना है, 1 मोर एप्पल कंज्यूम करना है, आप 1 की बजाय 2 एप्पल कंज्यूम करना चाहते हो, तो आपको 7 ऑरेंजेस मिलेंगे। उसके लिए आपको 3 जो ऑरेंजेस हैं वो सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। अगर आपको 1 मोर एप्पल कंज्यूम करना है तो आपको फर्दर 2 जो है ऑरेंजेस सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। 7 से कहाँ पे आ गया, 5 पे। देन अगर हम 1 मोर कंज्यूम करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको जो ऑरेंजेस है वो इक्वल ही मिलेंगे। तो ये अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। अगर आप 4 एप्पल लेते हो तो आपको 4 ऑरेंजेस मिलेंगे, अगर आप 3 एप्पल लेते हो तो आपको 5 ऑरेंजेस मिलेंगे। तो यही शेड्यूल है, इसे ही हम शेड्यूल बोलते हैं। द above शेड्यूल शोज दैट द कंज्यूमर गेट्स इक्वल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ऑल द 4 कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस। ए कॉम्बिनेशन में बताया गया 1 एप्पल प्लस 10 ऑरेंजेस, कॉम्बिनेशन बी में बताया 2 एप्पल्स प्लस 7 ऑरेंजेस, इसी तरह से आपको सी और डी में बताया गया 4 प्लस 4। In order to have 1 more apple, the consumer sacrifice some oranges in such a way that there is no change in the level of satisfaction out of each combination। अगर वो 1 more apple कंज्यूम करना चाहता है तो उसको बदले में कुछ ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो इस तरह से सेक्रीफाइस करता है कि उसकी जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। नो चेंज इन द सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस पे हैप्पी है, सेटिस्फाइड है। ओके,
तो इसी शेड्यूल को जब हम डायग्रामेटिकली कर्व बना के दिखा देते हैं तो वो बन जाती है हमारी इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ओ एक्स एक्सिस के ऊपर एप्पल्स है, ओ वाई एक्सिस के ऊपर ऑरेंजेस हैं। जहाँ पर आपको 10 ऑरेंजेस मिल रहे हैं तो 1 एप्पल मिल रहा है, 7 ऑरेंजेस मिलेंगे तो 2 एप्पल मिलेंगे, 3 एप्पल अगर आपने कंज्यूम करने हैं तो 5 ऑरेंजेस, और अगर 4 एप्पल कंज्यूम करने हैं तो आपको 4 ऑरेंजेस ही मिलेंगे। जब सारे पॉइंट्स को मिला देंगे तो यहाँ पर हमें जो कर्व मिलेगी वो ही कर्व हमारी क्या होगी, इंडिफरेंस कर्व होगी। इंडिफरेंस कर्व को आइसो यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। आइसो यूटिलिटी कर्व कि जो मर्जी कॉम्बिनेशन ले लो, हर एक पॉइंट के ऊपर जो सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर की वो इक्वल ही रहती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। चाहे उसको ए कॉम्बिनेशन दे दो चाहे बी दे दो, वो हैप्पी ही रहेगा, वो सेटिस्फाइड ही रहेगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बात कर लेते हैं इंडिफरेंस मैप के बारे में। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप इंडिकेट्स करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन को टू कमोडिटी के, जो कि इक्वल सेटिस्फेक्शन देती है। मैप में आपको अलग अलग तरह के कर्व दिखाए गए हैं इन ऑर्डर टू इंडिकेट द हायर और लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स। वन मेक्स टू यूज द डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व। हायर और लोअर लेवल सेटिस्फेक्शन के दिखाने के लिए, अलग अलग कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करने के लिए जब हम अलग अलग इंडिफरेंसेस कर्व बनाते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, इंडिफरेंस मैप बन जाता है। इंडिफरेंस मैप का जब डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स को डायग्राम में शो किया जाता है तो वो इंडिफरेंस मैप बन जाता है। ये जो मैप है रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। ग्रुप ऑफ इंडिफरेंस कर्व जिसमें काफ़ी सारे इंडिफरेंस कर्व्स आपको दिखाए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। तो एप्पल जो है शो किए हैं ओ एक्स एक्सिस के ऊपर, एंड वाई और ऑरेंजेस जो है वाई एक्सिस के ऊपर किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको 4 इंडिफरेंस कर्व दिखाई गई हैं, I1, I2, I3 एंड I4। हर एक इंडिफरेंस कर्व जो है रिप्रेजेंट करती है अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन यहाँ पे आपको प्रेजेंट करती है। हर एक इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, ये जो 4 है वो अलग प्रेजेंट दिखाई करेगी आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जो 1 है वो अलग प्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो अलग अलग दिखाते हैं। एज अ इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट्स टू द राइट द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग। जैसे ही वो राइट की ओर शिफ्ट करती है, अपवर्ड को जाती है, मतलब एक से दूसरी को शिफ्ट करती है, दूसरी से तीसरी को शिफ्ट करती है, तीसरी से फोर्थ को शिफ्ट करती है, तो उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज होता जा रहा है। देखते हैं कैसे। तो यहाँ से आता है आगे, इन दिस फिगर इंडिफरेंस 4 इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट कॉम्बिनेशन यील्डिंग द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व 4 है, जहाँ पर पॉइंट ई बन रहा है, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दिखाती है। जो कॉम्बिनेशन I3 है इंडिफरेंस कर्व का, वो कम सेटिस्फेक्शन दिखाती है कंपेरिजन टू I4। ये देखो, जो पॉइंट हम बताना चाहते हैं वो ये है कि जो I4 है, I4 जो है इंडिफरेंस कर्व, वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है किसके कंपैरिजन, 3 के कंपैरिजन। अब जो 3 का पॉइंट है वो G है, ये वाला, ठीक है, G इंडिफरेंस कर्व बन रही है, और जो पॉइंट I4 का है वो है E, वो ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वहाँ पर। तो अगर दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो 3 जो है वो कम कर रही है एज कंपेयर टू द 4, और जो 1 है वो तो लीस्ट में ही आ जाती है, लीस्ट सेटिस्फेक्शन देती है एज कंपेयर टू द 4। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब जो पॉइंट D है, पॉइंट D किसका, I2 का, I2 का जो पॉइंट D है, I2 का नहीं I1 का आएगा यहाँ पे। I1 का जो पॉइंट है D, ये वाला, सॉरी रुको, उन्होंने 4 एप्पल और 4 ऑरेंजेस बोले हैं तो वो 2 का ही आएगा। तो 4 एप्पल्स और 4 ऑरेंजेस हैं I1 पे,
ठीक है। इफ़ द कंज्यूमर कंज्यूम्स 4 एप्पल प्लस 5 ऑरेंजेस, 4 एप्पल प्लस 5 ऑरेंजेस को लेता है, जस्ट अ वेट, 4 एप्पल और 5 ऑरेंजेस को लेता है, तो उसका जो पॉइंट है वो क्या हो जाता है, कहाँ चला गया, हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल बी मोर, ज़्यादा होगा क्योंकि उसे ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं एज कंपेयर टू द पॉइंट डी, डी के कंपैरिजन उसका जो लेवल है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर वो मूव करता है पॉइंट एफ पर, पॉइंट एफ पर मूव कर लेता है, यहाँ पर आ जाता है I3 के, तो वो ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेगा एज कंपेयर टू द पॉइंट डी। सिमिलरली अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है 6 एप्पल प्लस 4 ऑरेंजेस को, 6 एप्पल प्लस 4 ऑरेंजेस को, ये वाला पॉइंट है 6 एप्पल प्लस 4 ऑरेंजेस, अगेन हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल बी मोर देन एट अ पॉइंट डी, तो वहीं पर उसके पॉइंट डी के ऊपर जो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है ज़्यादा आ गई, अकॉर्डिंगली ही मूव्स टू द पॉइंट जी ऑफ I3। इसी तरह से वो मूव करता रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है पॉइंट एफ और जी का, जो कि लोकेटेड है I3 के ऊपर, I3 के ऊपर 2 पॉइंट बन रहे हैं, एक एफ और एक जी। एफ पॉइंट में उसे 5 ऑरेंजेस और 4 एप्पल्स मिल रहे हैं, और जी पॉइंट के ऊपर उसे 4 ऑरेंजेस एंड 6 एप्पल्स मिल रहे हैं, जो कि उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। अब सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है कि पॉइंट जी उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है एज कंपेयर टू द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी पे उसे क्या मिल रहा था, 4 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स I2 की कर्व के ऊपर। तो इसी तरह से जिस पॉइंट के ऊपर जो हायर वाली इंडिफरेंस कर्व है वो उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो वह वहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा। अभी कंक्लूजनली हम ये बोल सकते हैं कि जो I4 है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड है एज कंपेयर टू 3, और जो 3 है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड कर रही है कंज्यूमर को कॉम्बिनेशन एज कंपेयर टू द इंडिफरेंस 2, एंड जो 1 है वो तो सबसे लीस्ट ही रहती है एज कंपेयर टू द अदर्स। तो ये था आपका इंडिफरेंस मैप, जहाँ पर हम ग्रुप ऑफ इंडिफरेंसेस कर्व्स को दिखाते हैं। एक बार इसे अच्छे से समझिए और इसको खुद से रीड करना, स्टडी करना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी बात कर लेते हैं इंडिफरेंस मैप के बारे में। इंडिफरेंस मैप क्या है? इंडिफरेंस मैप को अगर कुछ शब्दों में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? इंडिफरेंस मैप शोज ऑल द इंडिफरेंस कर्व्स विच रैंक द प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, जो कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस को क्या करते हैं, रैंक करते हैं। ओके, ऑन द अजम्पशन दैट मोर ऑफ वन गुड और नो लेस ऑफ सम अदर गुड। एक और चीज मिल रही है लेकिन उसके लिए एक और चीज लेने के लिए हमें दूसरी को छोड़ना भी नहीं पड़ रहा, वो उसकी प्रेफर्ड पोजीशन रहती है। इंडिफरेंस कर्व अबव एंड टू द राइट मस्ट रिप्रेजेंट द हायर लेवल्स ऑफ यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो इंडिफरेंस कर्व्स हैं, ऊपर वाली और राइट वाली, राइट को जब हो जाती है और वो ऊपर वाली, मस्ट रिप्रेजेंट्स अ हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो यूटिलिटी का जो हायर लेवल है उसे रिप्रेजेंट करती होनी चाहिए, वो दूसरों से कम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये तो था आपका इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल, इंडिफरेंस कर्व मैप। आगे बात कर लेते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। थोड़ा सा इसके लिए स्टडी करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग MRS। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ को वो जब छोड़ रहा है पर्सन तो उसे वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो जो रेट है उस रेट को वो कर रहा है, जो चेंज जितना वो छोड़ रहा है, जितनी वो रेशो में छोड़ रहा है, जैसे कि 1 एप्पल लेने के लिए उसने 3 ऑरेंजेस को छोड़ा, तो 3:1 बन गई। तो यही क्या है, उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसे अंडरस्टैंड करते हैं। इस लॉ को भी अंडरस्टैंड करने के लिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टडी करते हैं इसके बारे में। MRS क्या है?
When a consumer gets one more unit of the commodity X, his satisfaction increases. जब वो commodity X की वन मोर यूनिट को लेता है तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है. इफ द कंज्यूमर वॉन्ट्स हिज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मे रिमेन द सेम, अगर वो अपना लेवल सेम रखना चाहता है, दैट इज इफ ही वॉन्ट्स टू रिमेन द ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व, वो इंडिफरेंस कर्व को नहीं छोड़ना चाहता है, देन ही विल हैव टू गिव अप सम यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वाई. कमोडिटी वाई को उसे जो है छोड़ना पड़ेगा. कमोडिटी एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है लेकिन वो इंडिफरेंस कर्व भी सेम पे रहना चाहता है, तो उसे अपना कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन इक्वल सेटिस्फेक्शन देते हैं ना. अब वो कह रहा है कि मुझे सेटिस्फेक्शन भी इतनी ही चाहिए. अगर सेटिस्फेक्शन इतनी ही चाहिए, सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहना है, आप ये लेने की बजाय आप ये वाला कॉम्बिनेशन ले लो. आप एक चीज़ को बढ़ाना चाहते हो तो दूसरे को आप कम कर दो, तो इससे क्या होगा, आपका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो भी सेम रहेगा, आप सेम इंडिफरेंस कर्व पे भी रहोगे. इन अदर वर्ड्स, इन द एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द एडिशनल यूनिट ऑफ एप्पल, ही विल हैव टू गिव अप दैट मैनी यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस. उसको एक एप्पल लेने के लिए कुछ जो यूनिट्स है वो ऑरेंजेस के जब वो छोड़ देगा, अपनी सेटिस्फेक्शन को इक्वल रखने के लिए एडिशनल यूनिट के आने के में भी उसकी जो सेटिस्फेक्शन है इक्वल जो रहेगी, उसके इक्वल छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, जैसे कि यूटिलिटी गेन फ्रॉम एप्पल, जितनी उसको एडिशनल एप्पल से यूटिलिटी गेन हो रही है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, यूटिलिटी जो उसको ऑरेंजेस से मिल रही थी. सेम ही रह गया. चलो आगे देख रहे हैं. In order to get one more unit of apple, the consumer gives up 3 units of oranges. That is, he substitute 1 apple for 3 oranges. एक एप्पल के लिए 3 ऑरेंजेस को वो सब्सिट्यूट कर रहे हैं. देन इट विल बी सेड दैट द सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम 1 एप्पल इज इक्वल टू द सेटिस्फेक्शन ड्राइव्ड फ्रॉम द 3 ऑरेंजेस. तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी उसको एक और एप्पल कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन मिल रही है, उतनी ही वो उसको 3 ऑरेंजेस को कंज्यूम करके मिल रही थी. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल फॉर ऑरेंजेस क्या हो गया, 3:1 का हो गया. तो इन दिस वे इट कैन बी पॉइंटेड आउट दैट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एप्पल फॉर ऑरेंजेस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस दैट विल बी गिवन अप फॉर ऑब्टेनिंग ईच एडिशनल यूनिट्स ऑफ एप्पल. तो हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एप्पल का क्या है, ऑरेंज के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स जितने ऑरेंजेस के उसने छोड़े हैं, किसके लिए, एप्पल के लिए. सो दैट द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम. जो कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा. इन अदर वर्ड्स, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, रेफर्स टू द रेट at which, in order to get an additional unit of commodity, the consumer is willing to sacrifice the number of units of another commodity. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा रेट है जिसके लिए एक एडिशनल यूनिट को लेने के लिए, किसी कमोडिटी का एडिशनल यूनिट लेने के लिए वो दूसरी यूनिट को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, सो दैट हिज ओवरऑल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मे रिमेन द अनचेंज. तो जो लेवल है उसका ओवरऑल वो सेम ही रहता है. तो MRS फॉर एक्स एंड वाई क्या हो सकता है, चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स. तो जो इंडिफरेंस कर्व है वो तो आपकी सेम ही रहने वाली है. तो अमाउंट ऑफ वाई द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप, जो उसने गिव अप करने हैं टू गेट वन मोर यूनिट, एक और यूनिट लेने के लिए, टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने के लिए जितने वो छोड़ रहा है और जितने वो ले रहा है. ओके, ये उसका सेक्रीफाइस हो गया और ये उसका गेन हो गया. ओके, तो यही था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं. थ्योरी लेक्चर्स थोड़े बोरिंग हो जाते हैं. ओके, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना स्टूडेंट्स. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.